हो चुका है। मतलब दुनिया तो जलती है, खैर कोई बात नहीं, जलने वालों को जलने दे, जलने में तो अच्छी। अभी खाली सुप्पे से लगाए। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं भी हूँ, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मेरी जो आज की ब्लॉगिंग की टाइम है वो सुबह के 9 बज चुके हैं। तो 9 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की टाइम है। और यहाँ पे ना मौसम भी काफ़ी सुंदर है, क्योंकि हमारे मुनस्यारी की खूबसूरत वादियों का मौसम हमेशा ही काफ़ी सुंदर रहता है। तो अभी ना धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से आँख की तरफ धूप की रोशनी आ रही है। तो मैं आप लोगों को पहले एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें कि हम लोग धान काटने के लिए गए थे। तो आज सेकंड डे है, जो कि मैं आज फिर से खेत जा रही हूँ, क्योंकि उस दिन गई थी धान कटाई, क्योंकि 3 दिन तक लगी उसमें, मैं डेली गई नहीं। तो मैं आज जा रही हूँ अभी मम्मी लोगों के लिए नाश्ता लेके। तो आज धान काट के 4 रात भी हो चुके हैं। 4 रात तक धान को रखा जाता है, उसके बाद धान को निकालते ही उसमें से जो बना के रखते हैं उसमें से। तो अभी मैं खेत की तरफ चल रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो आज आप लोगों के लिए एक स्पेशली खुशखबरी। सो गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए मेरी मुस्कुराहट के साथ एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, खुशखबरी है। मैं ही खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से दिखाती हूँ अपने प्यारे प्यारे सीढ़ीदार खेतियाँ। तो मैं उस दिन भी आई थी, आज भी दिखाती हूँ। और अभी तो मेरे पीछे कोई अर्थ, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो फाइनली नीचे की तरफ चल रही थी, तो मौसी माँ देखो इतनी बड़ी घास की भारे लेके आ रही है। देखो बहुत वेट करके आई यार, ये तो हम तो नाश्ता लाएंगे पूजा कि वो खाएंगे करके सोच रहे थे। अरे लेट हो गया गाइस थोड़ा, क्योंकि थोड़ा घर में काम वाम ज़्यादा ही और थे ना। तो चाची जी भी देखो धान काट के आ चुकी है। भूख लग गई? भूख लग गई यार। हाँ यार, दोनों को भूख लगी। मेरा थोड़ा टाइम से आना था, थोड़ा लेट हो गया। यही पे खाओ ना फिर रोटी एक। चलो ठीक है, पहुँच गए। तो देखो कुत्ते भी, मैंने जुमलू सेठ कहाँ गए थे, जुमलू सेठ। हाँ, तो यहाँ पे ना देखो सीढ़ीदार खेतियाँ, सारे धान कट चुके हैं यहाँ पे। तो खेत ही सारा खाली हो चुका है, और यहाँ पे सबकी खेतियाँ साथ साथ में ही है। तो चलो एक बार मैं नीचे चलते फिर मिलती हूँ। तो मैं जैसे कि खेत में पहुँच चुकी हूँ, तो मैं लेके आई हूँ हाथ में बोतल। तो इसमें मैं यहाँ से ठंडा पानी भर के ले लूँगी मम्मी लोगों के लिए। तो पानी भरती हूँ मैं एक बार यहाँ पर, जो कि मैंने उस दिन भी दिखाया था। आज तो पानी भी काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पर। तो चलो एक बार पानी भरते हैं यहाँ पर। तो हमारी बोतल में ठंडा ठंडा पानी भरने लग चुका है। तो मैं फाइनली खेत में पहुंच चुकी हूं। तो यहाँ पे पहुंचते ही ना सभी लोग ये धान वान की खेती में लगे अभी। तो मैं देखो इसमें नाश्ता लेके भी आ गई। तो अभी लोग मम्मी लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता भी करेंगे। तो यहाँ पे सबकी धान कटाई तो हो चुकी है। तो ये देखो घाम के धूप में घाम के धूप में तो इतनी तेज धूप लगी है, फिर भी यहाँ पे लगे हैं लोग। तो कमला भोजी भी है। इसका साथ में फिर पुला बनाओगे, पुला बनाओ। तो एक बार ये देखो, फिर पराल के पुला बना के। वैसे ये धान में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका एक तरफ से चावल भी बन जाता है, और फिर सेकंड नंबर गाय के लिए घास भी बन जाता है। बहुत सारा इसमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वैसे। तो यहाँ पे ना मम्मी जी भी बैठ चुकी है। तो मैं आप लोगों के लिए जो बोल रही थी, ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी है करके। वैसे लोगों ने बहुत सारा गलत बोलते हैं, बोले तो उनका काम ही है। मैं तो इन चीज़ों को हटा देती हूँ, अब मैं बिल्कुल भी सुनती नहीं हूँ। कब तक सुनेंगी इनकी बातें, कब तक क्या करेंगे। तो एक बार मम्मी जी से ही सुनाते हैं ये बात क्या है। मम्मी ना यहाँ पर बैठी है। तो मम्मी नमस्कार, आपकी सहयोग से, आपके मतलब ऊपर वाले की दुआ से आज पीहू का भी मोनेटाइज हो चुका है। मतलब दुनिया तो जलती है, खैर कोई बात नहीं, जलने वालों को जलने दे, जलने में तो अच्छी बात ही है। मतलब आपकी दुआ से मेरे पीहू का आज मोनेटाइज हो चुका है। कोई बात नहीं, जलने वालों से बहुत अच्छी है। दुनिया में कोई कैसे मतलब होते रहते हैं। चीरने वालों को तो चीरने दो, चीरना तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपकी कृपा से, ऊपर वाले की माँ। यहाँ पे ना मैंने जैसे कि सुबह सुबह मम्मी से बताया कि मम्मी आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है करके। तो हमें तो इस बात में भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैंने सोचा क्यों ना खींच जाते जाते एक छोटा सा ब्लॉग बना ही लेती हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को भी बताती हूँ करके। तो वैसे तो शायद मैं सोच रही थी क्या ही बताऊँ, कौन सा क्या है करके। फिर भी जब हम मेहनत करते हैं और हमें मेहनत का फल धीरे धीरे मिल रहा होता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी भी ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी, कह रही थी कि हाँ मेहनत करते रहो। हालाँकि थोड़ा पापा का कुछ प्रॉब्लम है, मैं कभी बताऊँगी, बट मम्मी को तो सारे मेरे फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ करके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। तो ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप भी हो रही है, इसलिए यहाँ पे ना धान की तो मम्मी बताइए हमारे कितने कट्टे धान होंगे। 2 कट्टे तो हमने घर लेके चले गए हैं अभी लगभग इसमें कितने कट्टे धान होंगे?
होंगे, 1-2 और होंगे, ठीक है कि मतलब होती है धान। तो इस साल मतलब बारिश हो गया ना बहुत ज़्यादा हवा से, मतलब सब गिर गई, नहीं तो अच्छा ही होता है। वही तो फिर थोड़े हवा की वजह से धान टूट चुके थे, सारे धान गिर चुके थे तभी, नहीं तो धान बहुत अच्छी होती। 2 कट्टे घर लेके चले गए हैं, 2 या 3 कट्टे लगभग। और 80 साल के तो जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि यहाँ पे धान की खेती कितनी सुंदर लगती थी, तो आज सारे धान कट चुके हैं और जो धान के मान मुन के उसके दाने वाने सारे निकाल लिए हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो ये होता है धान की घास, तो उसका पुला बना के इस तरह से खड़ा किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अच्छे से सूखते हैं, बाद में गाय के लिए भी काम आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे कमला बोजी और मम्मी जी आप नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ता का टाइम भी हो चुका है। तो चलो आप लोग एक बार नाश्ता कर लो। तो ना खेत में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से मैंने सर में ये डाल दिया, क्योंकि ना धूप में आते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा, कभी कभार धूप में चलते हैं, इस वजह से कभी कभी धूप बहुत तेज होती है, सर में दर्द होता है इस वजह से। तो मम्मी लोग पेड़ के पास में आए यहाँ पे छाए में, क्यों यहाँ पर रोटी खाएंगे, अभी नाश्ता करेंगे। तो चलो यार एक बार मैं भी इनके साथ में थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में घर ही जाना है धान वान लेके। अभी तो मैं सिर्फ मम्मी लोग के लिए नाश्ता लेके आई थी, तो मैं जाऊँगी, तो जैसे मैं जाऊँगी तो फिर बहन आएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा है और घर का काम भी देखना होता है, क्योंकि सुबह से भी बहुत ज़्यादा घर के कामों में उलझे हुए थे। सुबह से गाय बच्चों का देखो, गौशाला वौशाला का होता है, इधर बकरी वकरी, फिर नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा, बहुत सारा काम होता है। तो बड़ी मुश्किल से 9 बजे टाइम पहुँचा खेत नाश्ता पहुंचाने का। तो चलो एक बार मम्मी लोग को नाश्ता कराते फिर मिलते हैं। तो देखो यार खेतों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है, नाश्ता करने का। तो इसमें रोटियां लेके आई थी और यहाँ पे कमला बोजी सुबह चाय पिया होगा तो अभी गिलास साफ कर रही हैं, और ठंडा ठंडा पानी भर के लाई मैं ऊपर से। और नाश्ते में मैं सिर्फ रोटी और बैगन की सब्जी और मट्ठा और ठंडा पानी लेके आई, बाकी कुछ भी नहीं लाई। रायता बनाया था घर में। और खाने वाले ठहरे कभी इस सीज़न में जैसे अब घास कटाई होगी, हम मांग में भी ऐसे मिलजुल के खाते हैं, एक के घर के एक का घर का एक खाना बांधते, मतलब बांध के खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं हम। किसी का सबसे ज़्यादा अच्छा तो मांग में जब घास काटने के लिए जाते हैं ना, तब मज़ा आता है। हाँ, तो अब सोच भी शुरू हो ही चुका है वैसे लगभग। पहले धान की खेती की काम होगा, फिर घास कटाई, तो उस टाइम ना बांट के खाने में इतना मज़ा आता है ना, सेम इस तरीके से। तो चलो फटाफट से खा लो आप लोग फिर। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ एक बार धान लेके घर, क्योंकि घर में जाके भी धान वान का सुखाना है। तो ना मैं मम्मी को एक छोटी से छोटी बातें बताती हूँ, इसलिए मैंने मम्मी को वो वाली बातें बताई। तो सबसे पहले मम्मी ने आप लोगों को बताया, वैसे लोगों ने हमेशा यही कहा कि इतना टाइम हो चुका है, अभी तक तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है क्या, अभी तक तुम क्या करते ये से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे डेली ब्लॉग तो कभी होते ही नहीं थे, मैं तीसरे या चौथे दिन में ब्लॉग अपलोड करती हूँ। अभी मेरा अभी क्या होता है, अभी मैं डेली ब्लॉग बनाती भी हूँ, तो मैं आज डालती हूँ, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डालती हूँ। तो सेम मेरा हमेशा यही रहता है। तो मेरे कंटिन्यू, जैसे कि मैंने वैसे यूट्यूब चैनल पहले बना लिया था, उसमें शॉर्ट्स ऐसे वगैरह डालती थी, मुझे ब्लॉग का कोई आइडिया था नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे खाली इस प्रैक्टिस की, फिर धीरे धीरे बोलना सीखा। खैर अभी भी मेरे बोलने में कोई अच्छी है नहीं, फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाते हैं, फिर भी मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मैं उन मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करूँ। सुधार फिर मैंने बाद में बहुत मतलब अभी तो 1 साल भी नहीं हुए मुझे जो कि मैंने ब्लॉग अपलोड करते हुए, जब से मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की। तो वैसे चैनल खोला हुआ हो चुका है, मतलब ब्लॉग अपलोड किए हुए नहीं हुए, क्योंकि मैंने बाद में किए। फिर मेरे डेली ब्लॉग कभी होते नहीं थे, मुझे नहीं लगता था चैनल वैसे मोनेटाइज हो चुका है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मोनेटाइज के बाद काफ़ी चीज़ें आगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसने मेरा चैनल और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, अभी मैं फ़िलहाल तो उसका नाम ले नहीं सकती हूँ, बट धीरे धीरे ज़रूर बताऊँगी किसने क्या किया करके। तो अभी मैं फ़िलहाल एक बार फटाफट यहाँ से घर की तरफ निकल जाती हूँ। घर में जाने के बाद भी काफ़ी सारे काम हैं, फिर मिलती हूँ। तो चलो नाश्ता पानी भी हो चुका है, अब तो मैं जाती हूँ घर। तो यहाँ पे ना धान बहुत ज़्यादा भारी होती है, इस वजह से खेत में ही इस तरीके से ये बिछा के यहाँ पे इसमें धान की जो भूस होते हैं उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि इससे थोड़ा वज़न कम होगा भारी, क्योंकि ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़नी यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे भाभी जी अभी सूप में डाल के हवा लगा रही है। तो लोग क्यों आते हैं ना, मशीन होते हैं, मशीन में पंखा चलाते हैं, पर हमारे तो हम घरेलू लोग फटेल लगाते हैं, सब फटेल बोलते हैं, फटेल लगाना। तो माची लगा रही है अभी फटेल, अभी खाली सुप्पे से लगाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी सूर्य अस्त
सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त बोलते हैं ना, तो सेम वही गाइस। कुछ भी करो बट यहाँ पे देखो यार ना, पहाड़ी लोग कितने काम काजी होते हैं, अपने काम के साथ साथ हर एक चीज़ को संभालते हैं। फिर भी अभी खेतों में इतनी तेज धूप है और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। बोजी यहाँ पे ये खड़े कर रही है, तो अब मम्मी मेरे लिए बना रही। कम कम डाल देना है क्योंकि ऊपर चढ़ाई चढ़ने हैं। मेरी भारी बन चुकी है तो मैं इससे ज़्यादा लेने वाली हूँ नहीं, क्योंकि इतने ऊपर चढ़ाई चढ़नी है और बहुत तेज धूप है इस वजह से। चलो भगा दियो दो पलट ना शायद। ये देखो जोड़ ठीक है रही है। क्या करना है वो तो चलो गाइस आइए ओके। ओ तो अब मैं चली यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हुआ है, क्योंकि अभी कच्चा धान है, सूखा ही नहीं है बिल्कुल भी, इस वजह से तो मैं सीधे घर में चलती फिर। तो गाइस बड़ी मुश्किल के साथ में फाइनली घर तो पहुँच चुकी। इतनी ज़्यादा थकान लग चुकी है, इतने सर में इतना दर्द हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे धान रख दिए, जो करके धान लेके आए थे वो सब यहाँ पे सुखाए हैं। उसने के बाद ये भी सुखा दिए हैं और देखो ये भी इसमें डाल दिए हैं, तो इसको भी सुखाना है यहाँ पे। तो घर के आगे उतना छोटा ही आंगन है, फिर भी अच्छे से इसे सुखाए क्योंकि यहाँ पे अच्छी धूप लगती है इसलिए। चलो फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे इतना धान वान भी सुखा दी है और धूप भी अब काले बादल आने लग चुके हैं। यहाँ पे क्या पता बारिश भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मम्मी लोग तो भी खेती हैं, तो उनके आने तक मुझे यहाँ पे बनाना है फेवरेट सब्जी, जो यहाँ के आलू पापड़ की सब्जी होती है। और साथ ही साथ अभी टाइम तो 11 बजने वाले हैं, तो 12:30 बजे के टाइम में बनाऊँगी खाना। उस टाइम ठीक होगा क्योंकि मम्मी लोग तो लेट ही आते 2 बजे। दिन के 1:30 बज चुके हैं, तो मेरा खाना भी बन चुका है और मम्मी लोग भी खेत से आ चुके हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज का डिश जो भी बनाऊँगी दिखाऊंगी करके, बट दिखा नहीं पाई। तो यहाँ की जो भी सब्जी मिक्स वाले थे वो बनाया मैंने, तो एक बड़ी वाली कढ़ाई में बनाई, क्योंकि इसमें से देना है मौसी लोग को भी देना है, क्योंकि वो घर पे है नहीं, उनके बच्चे डैडी सारे स्कूल गए हैं। तो ये देखो मैंने वाह स्वादिष्ट, तो मैंने इसमें बनाए हैं मिक्स वाली सब्जी। अगर काटते टाइम से दिखाती तो क्या पता समझ आ भी जाता, बट मैंने अभी ऐसे बना के दिखाया तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बट इतनी स्वादिष्ट होता है ना, अब क्या ही बताऊं। और इसमें है हमारा रायता, अच्छा नहीं हुआ उतना अच्छा। तो मम्मी जी के बाहर पे काम काज चल रहे हैं अभी खेत से आने के बाद। तो ये देखिए अभी धान को फटेल लगाना है, फटेल मतलब हवा के उससे उड़ाना है। अभी हवा नहीं चल रही है क्योंकि मौसम बारिश होने वाली है। धान के चलने लगे यहाँ पे काम काज। बहन साल भर की काम करती है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे फटेल, हम तो फटेल ही बोलते हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती। पहाड़ी पंखा चलाने वाले अब हम अभी यहाँ पे पंखा तो लग चुका है यहाँ पे हमारा पहाड़ पंखा। तो देखो यार हवा बिल्कुल चल नहीं रही है, हवा के लिए सब करना पड़ा। जिसको ना पंखे से हवा कर दी है वो वाला बूस्ट चले गया है, तो अच्छा दिख रहा है अब। और जिसमें भी बूस्ट है तो ये इसमें एसी है और इस ऊपर में डाल के रखा है। तो ये देखो इनका कामकाज। जैसे कि मम्मी लोगों का वहाँ पे कामकाज चल रहा है और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और मेरा ना घर का सुबह से इतना ज़्यादा कामकाज था कि मैं वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैंने ब्लॉग भी बनाया है करके। तो अभी मम्मी लोग वहाँ पे धान की सफाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके साइड में बैठी हूँ। तो उसके बाद वही कामकाज है मेरा डेली की तरह की बकरियाँ चराना ये वो करके। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं बकरी बेच दूँ, क्योंकि अब मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे कि सिर्फ वो मेरे साथ ही आते हैं, बाकी मम्मी लोग के पास इतना टाइम होता भी नहीं है चराने के लिए। तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब जो अच्छे खासे लोग हैं जो पाल सकते उन्हें दे दूँ करके। तो क्योंकि वैसे तो 3 बकरियाँ ही बेचनी है, बाकी तो पूजा